एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान का पेपर भी हमें बता दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, 100% वो प्रश्न पत्र लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में आ रहा है। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आपको याद नहीं करना है, इन प्रश्नों को रट लेना है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं, पेपर का पीडीएफ भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वादा करता हूं कि वार्षिक परीक्षा में भी आपको पेपर बताऊंगा और ऐसे पेपर बताऊंगा पिछले वर्ष की तरह जो कि 100% रियल साबित होंगे और 60 में से 60 नंबर आप ला सकोगे। दुनिया की कोई ताकत आपको 60 में से 60 नंबर लाने से नहीं रोक सकती। तो सभी बच्चों को जो पेपर बताऊँगा उन्हें देख कर जाना है और अच्छे से याद कर लेना है। देखिएगा, यहाँ पर जब पेपर हाथों में होगा तब पहला ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा आपको आपकी परीक्षा में। सही विकल्प चुनकर लिखिए में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। प्यारे विद्यार्थियों, वह कौन सा है जो कि मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन है। झरने का जल प्राकृतिक होता है, उष्णकटिबंधीय वन भी प्राकृतिक होते हैं, वर्षा वन भी प्राकृतिक होते हैं, लेकिन जो कैंसर उपचार जो औषधियाँ होती है वो मानव के निर्मित होती है, मानव द्वारा बनाई गई होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कैंसर उपचार औषधियाँ। ठीक है, इसके बाद में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जल्दी सबसे पहले तो जय हिंद का मैसेज करेंगे। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जय हिंद का मैसेज करना है। हमारी आन बान शान हमारा देश। कौन सा राज्य अभ्रक का उत्पादक नहीं है। तो झारखंड में भी देखिएगा अभ्रक होते हैं, राजस्थान में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन कर्नाटक राज्य में अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा कर्नाटक सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। जनसंख्या में परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। तो जनसंख्या में परिवर्तन के जो मुख्य कारण होते हैं वो कौन से होते हैं। जन्म, मृत्यु और प्रवास। क्या क्या होते हैं। एक जन्म होता है, मृत्यु होता है और होता है प्रवास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, रट लीजिए, छाप लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी दस्तावेजों से हमें क्या समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। यह कथन है तो असत्य है। ठीक है, एक ही धर्म के दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक ही धर्म के जो दृष्टिकोण हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग बताना है, यानी कि कोई सा भी धर्म हो उनके जो दृष्टिकोण होता है वो अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। जल्दी से देख लो, फिर बाद में ये पेपर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए अभी देख कर ही जाइएगा। भारतीय राज्य के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो भारतीय राज्य के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। 1000 रुपये का नया नोट जारी किया जा सकता है। तो 1000 रुपये का जो नया नोट होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार। ठीक है, ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना। मैंने आपसे कहा है कि वार्षिक परीक्षा में भी पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। ये दूसरे नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आएगा आपका सोशल साइंस का, बिल्कुल सिंपल आएगा, है ना। संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। तो जो मात्रा होती है वो संसाधन को निर्धारित नहीं करती है। तो क्या लिखना है यहाँ पर, मात्रा। कृषि विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। तो यहाँ पर लिखना है आपको वेदिका। क्या लिखना है, वेदिका जो कृषि होती है। देखिएगा, वेदिका कृषि विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। डलहौजी ने का सिद्धांत लागू किया था। तो यहाँ पर लिखना है विलय नीति का सिद्धांत इसने लागू किया था, डलहौजी ने। किसका किया था, यहाँ पर लिखना है विलय नीति। रैयत शब्द का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय ने, आपको लिखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्या लिखना है यहाँ पर, ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज। टीपू की तलवार स्टील की बनी थी। तो जो टीपू की तलवार थी वो कौन सी स्टील की बनी थी। तो यहाँ पर लिखना है कुटज स्टील की। ठीक है, कुटज। जैन धर्म से संबंधित त्यौहार का नाम क्या है। तो यहाँ पर लिखना है आपको महावीर जयंती। क्या लिखना है, महावीर जयंती। ठीक है,
महावीर जयंती ये जैन धर्म से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। पेपर का PDF कहाँ पर मिलेगा, ये जानकारी मैं आप सभी बच्चों को दे रहा हूँ। ध्यान से इस जानकारी को देख कर जाइएगा और अच्छे से सुन लो। ये आपको पेपर का PDF कहाँ पर मिलेगा, देखिएगा। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है। सभी बच्चों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, 4 सेट पेपर हमारे ऐप पर आपको मिल जाएंगे और चारों सेट आपकी परीक्षा पर आधारित होंगे और 100% मोस्ट प्रश्न होंगे और आपकी परीक्षा में वहीं से प्रश्न बनेंगे। और यहाँ पर भी मैं आपको 100% से भी ज़्यादा 1000% मोस्ट वाले प्रश्न बता रहा हूँ। इसे रट कर जाओ, छाप लो और अच्छे से मेहनत करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।